सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई थोड़ा बोला जावा है, गला ख़राब सा है, दर्द सा है, इसलिए है क्योंकि सारा दिन उठ पटांग कुछ ना कुछ खाए जावा, सारा दिन कोल्ड ड्रिंक पिए जावा, भाई गला ख़राब होगा। कम बोलूँगा, समझियो बात ने। तो शाम आ रहा हूँ और तो शाम में कैरू गाँव है, कैरू में आ रहा हूँ और जो लोगों की समस्याएँ हैं उसको उठाने का एक बीड़ा उठाया है। क्योंकि जब मैं ये समस्या उठा रहा था, लोगों में बड़ी जागरूकता पैदा हुई, समाज के समाज इकट्ठे हुए, कहीं यूनिटी बनी, लोगों ने, महिलाओं ने बड़े आशीर्वाद दिए, बुज़ुर्गों ने बड़ा आशीर्वाद दिया भाई मेरे को, और कहीं मेरी भी हिम्मत बनी, चलो भाई ऐसे विषय और उठाएंगे और काम करेंगे। तो हिम्मत बनी तो भाई ये भाइयों का प्यार है जो सपोर्ट कर रहा है मेरे को, और बड़ा कोशिश करूँगा यार मैं ये काम करता रहूँ। कुछ समस्या मेरे सामने भी आ रही है, उनका मैं जिक्र किसी और वीडियो में करूँगा, फ़िलहाल नहीं करूँगा मैं। तो शाम के कैरू गांव में आ रहा हूँ और एक किसी गरीब की समस्या को उठा रहा हूँ। अब बात यह अब है कि कैरू के लोग, कैरू का सरपंच यहाँ की समस्या जानता होगा। मेरे पास फ़ोन आया तो मैं यहाँ पर आया। अगर कोई दूसरा पक्ष, सरपंच है या कोई और पक्ष, ये कहे कि भाई ये इंसान जो मेरे साथ बैठा है, मैं इंट्रो करवाऊंगा आपका, कि भाई झूठ बोल रहे हैं, तो मैं उनके पास भी जाऊंगा। फिलहाल कहीं और से कॉल नहीं आई, तो इनकी आई, तो मैं इनके लिए मैं यहाँ पे आ गया। हिम्मत मिला है, समाज इकट्ठा हुआ है, तो यो प्यार जब दिखा है तो मैं भी सोचूं चलो इसमें काम करता हूँ। हम सीधी सी बात करते हैं। भाई मेरे साथ हैं, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? आनंद कुमार है जी। आनंद कुमार भाई कैरू तो शाम से हैं। ये सबसे बड़ी समस्या तो गरीबी ही है, और जब गरीबी में भी आटा गिल्ला हो जावे, कंगाली में भी जब आटा गिल्ला हो जाए, तो इसका माड़ा और के बना भाई। ये हमारे आनंद जी हैं, और आनंद जी का जो एक घर है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इनका मैं काम दिखा देता हूँ। ये इतने सारे सूटा की तई लगी पड़ी है भाई। ये फेरी का काम कराया कर दे, और फेरी में जब बारिश के टाइम में, बारिश में पानी अंदर बढ़ गया, तो इतनी सी ऐसी कोई इनकी स्लेब नहीं है भी जिसमें इस रख सकें। ये स्लेब डूब गई इनकी, और ये सारे सूट इनके ख़राब हो गए। तो कहने का मतलब सूटा का जो फेरियाँ का काम था हो गया ख़त्म। पहली बात, सूटा ये सूट पाट भी गए, बोदे भी हो गए, ख़त्म हो गए। इसके बाद फिर इन्होंने काम करा, यो मैं आपको दिखा दूँ भाई, बर्तना का भाई। अरे बर्तना का भी काम, जब गामा में फेरी लगा है, बाढ़ ले लो, ये टोपिए ले लो, बाढ़ ले में हैं ये, और ये बेचे हैं, तो बड़ा हिम्मत का काम है। अक्सर मैं भी जब गामा में घूमूं तो मैं इस तरीके से देखूं हूँ, और बड़ा एक कोशिश करा करूँ भाई, इनको सपोर्ट करा, मेरा फ़र्ज़ है और होना भी चाहिए। तो भाई अब ये बाढ़ ख़रीदे हैं और ये बर्तन बेचे हैं। अब इनका काम है दूसरा यो। फ़िलहाल कोरोना ने सारे काम ठप कर दिए, सब कुछ कर दिया। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया, 80 करोड़ लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, और प्रशासन भी बड़ी तत्परता दिखा रहा है। गांव के सरपंच भी बड़ी तत्परता से काम कर रहे हैं। हर जगह भागा दौड़ है और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेंच फंस जावा है। तो मेरे आनंद भाई के साथ यहाँ पे कुछ इसी तरह की बातें सुनने को आई, और मैं आया इनके पास, और इनसे बात जाना कि भी क्या कुछ समस्या। घर की तरफ अगर ये घुमा के दिखा दे कैमरा, घर की स्थिति ये है। यो पंखा स्पीड से चलता नहीं, जितनी स्पीड के यो आवाज़ कर रहा है भाई। देखो टक 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 टक। ऊपर अगर मैं आपको छत दिखा दूँ, ये गाटर लगा रखे हैं, लेकिन ऊपर लेंटर नहीं है। पत्थर की 1.5 इंच मोटी, ये एक पत्थर की एक चादर से हुआ बिछा की टुकड़ियों में 3x4 का, मेरे ख्याल से 2.5x4 का ये टुकड़ी का साइज होगा, और ये बीच में टूटी भी पड़ी है, सिर्फ बारिश का पानी ना आए इसीलिए। लेकिन बारिश का पानी फिर भी वो बीच में थ्रेड सी आपने दिखा है, वहाँ से आवा है, चारों तरफ लीकेज है। और भाई गरीबी की स्तर इतनी हो जावा है कि भाई बहुत ख़राब। फिर भी गाटर कई बार उनका BPL इन गाटर वाले ने दे नहीं। अब वो किस कंडीशन पे, किस आधार पे नहीं देते। हालांकि लेंटर नहीं लग रहा ऊपर, बालक इन किनारियां पे तो चढ़ गए, चाल सका है,
लेकिन छत के बीच में नहीं आ सकता क्योंकि पत्थर की मोटी इतनी ही परत है, वो टूट जाओगी, दलक नहीं उठेगी। वह सिर्फ बारिश के पानी से बचाव है या छत है कहने पे, और इसमें कोई ज़्यादा सा स्ट्रॉन्ग स्थिति नहीं है। एक बार घर देख ले माँ जी, हाँ जी देख है ना, जो कौन है करोड़पति है, यो ब्याज पे पीछे चढ़ावा है, देख लो। आओ जी आओ। तो भाई जो ये करोड़पति हैं इनकी वास्तविक स्थिति मैं दिखा दूं। इसके नीचे क्या सोना दबा रखे जी आपने, एक बार दिखाओ। जो पानी है जी टप ढक रखे पानी का। देखो भाई पहला सोना तो ये हुआ यहाँ का भाई। हाँ भाई कुछ बोला था तू? अच्छा कोई बात नहीं भाई। अब ये इनके सिमट का कट्टा है जी, बारिश में भीग गया था, खराब हो गया। हाँ यूँ खत्म हो गया, चलो ठीक है। अच्छा ये लकड़ी लुकड़ी ने जलाने का काम करो जी फिर। लकड़ी रोटी बनाया करा चूल्हे पे जी, चूल्हे पर रोटी बनाया करा जी लकड़ी। अच्छा चूल्हे पे आप रोटी बनाओ हो। यो के तय खाना बनाया जी आपने? यो लैटरिंग बनावा थी जो दम पड़ा है, पीछे कौन थे। अच्छा ये ईंटा का जुगाड़ कितना है पीछा का? यो 40,000 रुपये प्राइवेट फाइनेंस लिया था जी, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये फाइनेंस पे लेकर हाँ, यो बनाया था। यो बनाया है, छत नहीं बनवा छत कौन पैसे बनवा, खत्म हो हाँ गए। पैसे खत्म हो गए जी। एक बंदर है जी वो दोनों अच्छा, के। चलो वो भी देख लेते हैं। तो यो क्या है जी, नहाने धोने का है? यो पेशाब करना है जी। पेशाब करना हाँ है जी। तो घर में लेटरिन कहाँ है? लैटरिंग नहीं है जी, घर में लेटरिन नहीं है। नहीं है जी। जहाँ पे गांव के गांव शौचालय बाहरी शौच से मुक्त हो चुके हैं, यहाँ पर बहुत सारे घर ऐसे भी हैं। कौन बनते जी, बीडीओ ऑफिस में 3 साल पहले आके कह गए थे। सरपंच का बुलाना है आप? हाँ जी सरपंच। चलो सरपंच की बाद में सुनाएंगे भाई। जहाँ पे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो बाहरी शौच से मुक्त हो चुके हैं, घर में शौचालय खुल चुके हैं। सरकार मोदी जी का जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने वो लाल किला के आगे खड़े होकर पहला भाषण ये था कि शौच मुक्त भारत हो, जो बाहरी शौच करे हैं, घर में ही लैट्रिन बाथरूम बनवाने की विशेष शुरुआत करवाई थी। आज भी 2020 में ऐसे ऐसे घरों में फाइनेंस लेके लैट्रिन बनवाओ लेकिन छत नहीं बनवा पाते। ये सिर्फ नहाने धोने का मात्र बाथरूम कर सकते हैं, लेकिन जो घर में महिलाएं हैं वो बाथरूम लैट्रिन कहाँ जाओ जी? बाहर जाओ जी, बाहर घूम के आओ जी। यह वास्तविक स्थिति है। इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि भाई ये करोड़पति हैं और ब्याज में पैसे चढ़ाओ। भाई करोड़पति की स्थिति यह देख लो, ये लाकड़ी पड़ी भाई, और यो इनका टूटी है और ये इनके बर्तन है भाई। पहली स्थिति यह है। अब यो मकान भी इनका कई जगह बट गया। कितने में मकान बट गया? तीन हिस्सा में है जी। 3 हिस्सा में मकान बट गया। आ जाओ एक बार दिखा दो जी आप। तो भाई ये एक कड़वी सच्चाई है। देखियो भाई, हैं तू आ जा ले भाई। मेरा कैमरामैन बड़ा एक्टिव है, थोड़ा सा इसने ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा क्यों वीडियो बनाने के बाद मैं इसने कई बार कह दूँ यार गलत करा था। किस्त ली थी इसमें ये 40,000 में की, और किस्त कहाँ से ली थी? ये प्राइवेट फाइनेंस से ले रखी जी, 2020 रुपये महीने के भरा। हाँ जी 40,000 रुपये जो आपने लिए? हाँ जी हाँ जी, 26 किस्त भरनी पड़ेंगे। 2020 रुपये महीने के लिए जी। इसकी भी छात रहेगी? हाँ इसकी भी रहेगी जी, दोनों की रहेगी। छात रहेगी, फर्श रहेगा भाई, सारा ही सौदा रह गया। तो एक दीवारी कड़ी है। चलो जी उन करोड़पति के घर देखते हैं। यो जी अपना कपड़े धोने का सिस्टम है इनका यहाँ पे। टंकी है जी। तो ये वो चूल्हा है जी जहाँ पे ये वहीं लकड़ियाँ नाड़ा बाड़ा हैं और ये गुजारा करने लग रहे हैं। लेकिन जब बारिश आ जाए फिर ये लकड़ी भिजे। फिर जी बारिश आ गई थी 8 तारीख ने जी, लकड़ी भीज गई, गैस खाली हो रहा था, भूखे सो गए, रोटी भी कौन खाई जी। बारिश के टाइम में परेशानी हो जी, ना रसोई ना और मतलब दिक्कत हो जाए। गैस सिलेंडर हो तो कमरे में इधर रखे, एक कमरा है जी, गैस सिलेंडर हो तो उसमें बना लिया खा लिया, नहीं तो फिर परेशानी है जी। 8 तारीख ने खत्म हो रहा था। सारा परिवार भूखा सो गया। सारा परिवार भूखा सो गया जी। तो भाई चूल्हा इधर रखा है जी, अंदर ही देखो। तो भाई यह देखो यह इनकी छत है बर्तना की, लेकिन यह मेरे ख्याल से दांदी मुड़ती होगी, पक्की बात है। रोज की रोज इन्होंने संभाल रखनी पड़ा है। यो भाई कमरा है, चलो इसमें रह रहे हैं, कोई बात नहीं। दिखा दो। कोई बात नहीं, समझ गए हम। यही स्थिति भाई वहाँ पे। कोई बात नहीं, आगे होके सिलेंडर है। चलो भाई मैं दिखा देता हूँ, मैं ही दिखा देता हूँ। ये यहाँ की स्थिति, यो कमरा है जी यहाँ का, और यो उस टाइम का टीवी है जब हम रामायण देखा करते भाई। अरे यो टीवी मेरे ख्याल से तो चलता नहीं होगा, इनका खराब पड़ा है भाई। अरे ये घर है, ये त्रेडर ही भाई। ये जब घर में यूं के यूं सोते जब यूं छत पड़ जाओगी, अरे यूं छत में लेंटर पानी आंदा होगा बारिश। हाँ पानी बारिश में आओ जी, बारिश आओ जो छत में पानी आओ जी, छत में पानी आओ। पीछे तो भी दीवार का ये सारी तार भाई इनकी खुली पड़ी हैं, पता नहीं किसका शॉर्ट सर्किट होगा, कौन किस टाइम में। ये मन मने सुनते अड़े
लेंटर तो है ही नहीं, लेंटर तो नहीं है ना यो? न लेंटर कौन जी, पीछे तो दीवार गल रही है जी, पीछे भी आपने दिखा के लाऊंगा, नाली का पानी बैकग्राउंड का दीवार कमा का है जी, पीछे का पानी आओ है भाई। ये पुराने जो कर ये लाया कर दे, पुराने टाइम का ही सारा सीन है भाई। टांड जिसने बोल दिया। हाँ, और भाई यो क्या है जी? यो इसमें कितना सोना दबा रखा है आपने? यो मंदिर है जी, पूजा पाठ करया करा। अच्छा अच्छा, चलो भगवान जी ने पे सुन दो ना देखो जी, टेऊ काट ये मंदिर है जी, इसमें जोत बत्ती करया करा। हाँ, ये मंदिर बनवाया था, ये उधम मरे गया जी। अच्छा 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 अच्छा, वो साइड वाला घर आपका ही है? यो माँ का है जी, माँ का है। अच्छा, ये साइड वाला माँ का है। हाँ, अलग कार्ड है जी। देखो भाई, यो ये दीवार काट रखी ना कच्ची पक्की सी, और भाई यो माँ का घर भी देख ले वहाँ हैं। ये भाई अड़े ये स्थिति है इस घर की। वो घर इनका है, यो घर माँ का है, बीच में यो ओटड़ा काट रखा है। और भाई ये गांव की स्थिति है यहाँ पे भाई। यहाँ पे यो गेट बड़ी दूसरे देश से आया था जी, और इसने उतार कर रख ले, उतार के निकले जाओ इसमें से भाई। यहाँ के जो बड़े बड़े लोग यूँ कह रहे हैं, ये भाई घर की स्थिति है, या टांड भाई थारी, या पुराने टाइम के संदूक, माँ की संदूक है जी, माँ की संदूक है भैया। माँ ने ताला लगा रखा है जी, चीज चार्ज पड़ी होगी इसमें। हाँ, पोलोथीन पाऊंगा इसमें, कातर पाऊंगी इसमें, और कुछ नहीं बनता है। चलो जी आओ। तो भाई ये एक सीन है, और इन पे आरोप ये लगाया गया है कि भाई ये करोड़पति हैं और ब्याज पे ये पैसे चढ़ा हुए हैं। चलो जी, उस बारे में भी इन पे बात कर ले। वहाँ अब रोड आके है। घर की पूरी स्थिति देख चुके। हाँ, 3 कमरे, तीनों के तीनों भाई बारिश में चूहे हैं, लेंटर नहीं लग रहा है। हाँ, गाटर जरूर लग रहे हैं, और गाटर होने के कारण के कुछ बात है। चलो हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, स्थिति क्या है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है जी, ये लॉकडाउन में एसडीएम साहब उरा आए थे, मैंने उनका हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके अपना आधार कार्ड दिखा के ना जी, मैंने गेहूँ कौन मिले, सब ने मिले हैं। एसडीएम साहब ने, दोनों सरपंच थे, उन दोनों सरपंचा ने कही जब वो पंडित जी सरपंच था, वो ओम प्रकाश का नाम ले दिया। दोनों सरपंच, वो उस परले पन्ने का था। हाँ, वो दूसरी पंचायत का था। क्या बच गया? हाँ, वो बोला जी इसकी पंचायत का, ओम प्रकाश की पंचायत का है। ओम प्रकाश और कैलाश सरपंच दोनों मेरे घर ना आए, घर की तलाशी ली। ओम प्रकाश सरपंच मन्नू कह के गया भाई इतना राशन भिजवाऊं हूँ। एसडीएम साहब बोले अभी इसका घर राशन भिजवा दिए, नहीं तो ठीक कौन रहेगी। तो एसडीएम साहब ने कही भी आपके पास मैंने खाता में लाख लाख रुपये भिजवा रखे हैं, राशन क्यों कौन दो। ओम प्रकाश सरपंच ने बोला जी वो करोड़पति है, ब्याजान रुपये दे है। एसडीएम यहाँ आपके पन्ने के सरपंच ने ये कहा भाई आप करोड़पति। हाँ जी, एसडीएम साहब का सामने की बात है। हाँ जी, दोनों सरपंच थे और भी गांव के। एसडीएम साहब ने क्या कहा जी फिर? वो एसडीएम साहब बोले जी ये करोड़पति है तो इसकी पुलिस में कंप्लेंट कर देना, इसको राशन जरूर दे देना। तो एसडीएम साहब बोले भाई अगर इसको राशन नहीं दिया तो मेरे को बताना। वो 4 दिन तक राशन कौन दिया जी, हम 4 दिन तक परेशान पाए। फिर एसडीएम साहब ऑफिस में फ़ोन कराया मैंने, एसडीएम साहब आके 1 महीने तक राशन दिया जी, फिर बंद हो गया। घर में 7 सदस्य हैं। आपके कमरा जो दिखाया था आपका, कितने आदमी उसमें सो? 7 जी। पूरे घर की नहीं पूछ रहा मैं, आपके घर? हाँ, 7 सदस्य। हाँ जी। आप हो गए, आपकी धर्मपत्नी होगी, मेरे बच्चे कितने हैं? बच्चे 5 जी, 1 लड़की 4 लड़के, उसमें 7 सदस्य सो। हाँ जी, 7 सदस्य उस कमरे में? हाँ जी। भाई वो जो कमरा दिखाया था जिसमें महिला भी बैठी थी और एक गुड़िया भी थी, हमारी बेबे थी, 7 सदस्य एक उस कमरे में सोए हैं, क्योंकि ये करोड़पति हैं और ब्याज पे पीछे देवे हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर लॉकडाउन में आपको एक टाइम मिला एसडीएम के कहने पे? 1 महीना राशन मिला जी। 1 महीना राशन मिला। पटवारी ने 9 दिन बीच में कोताही करी जी। मैंने फिर समझ लो सीएम साहब का, डीसी साहब का एप्लीकेशन ला दी। फिर एसडीएम साहब का फ़ोन आया, भैया आपने राशन मिल जाएगा, आपने गलत काम कर दिया आनंद कुमार जी। उसके बाद में पटवारी फिर मेरे घर आया जी, मेरी वीडियो बना के ले गया। पटवारी जो मेरे को बोल रहा है, मेरे पास वो भी वीडियो है, वो आपको मैं दे दूंगा, या फिर बाद में मांगोगे बाद में दे दूंगा, लड़के का फ़ोन में है जी। तो उसके बाद में 1 महीना राशन मिला जी। हमारे को राशन बंद हो रहा है। 2 महीने 15-15 किलो 3 आदमी मिला है जी। घर में सदस्य 700 और 3 का मिला 15-15 किलो। इस महीने राशन भी कौन मिला जी, यो भी ना पूरा चलेगा। इबका राशन 15 किलो भी कौन मिला जी। नवंबर तक की मोदी जी ने कर, हाँ, 11वें महीने तक की मोदी जी ने घोषणा कर रखी है।
और जो साहूकार आदमी है उनके बीपीएल कार्ड हैं जी, जिनके कोठी हैं और हैं कांग्रेस। नाम मत लेना। नहीं नाम कौन लो जी, सर्वे कर लो सरकार, उनका घर देख लो और मेरा देख लो जी। जो साहूकार हैं कांग्रेस सरकार के हैं, कांग्रेस सरकार वाला ने मेरे से शरूत ज्यादती कर रखी है जी। यह है सरपंच, फिर एसडीएम साहब राशन आके दे के गया जी। और पीछे से मेरा मकान गल रहा है करोड़पति में। 8 तारीख में बारिश आ गई थी जी, मैंने 100 नंबर पर कॉल करी, फिर मतलब 100 नंबर वाला कैरू चौकी का नंबर दिया, कैरू चौकी में करी जी। वो बोले वे बारिश में बाहर जाके समझ गया मैं आपकी समस्या, समझ गया। तो जी ये तो था आपका एक विषय। हाँ जी। इनका कहने का मतलब ये है, अगर ये इनका राशन कार्ड बीपीएल का गरीबी का नहीं बनाया जा रहा, तो इनसे जो बड़े जमींदार यहाँ पे हैं, जो बड़े बड़ी कोठी वाले हैं, उनके बीपीएल कार्ड क्यों बना रखे? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर इनकी बात पे संदेह हो तो सरकार यहाँ पे जांच कराए, जांच करने में अगर ये गलत पाया जाए तो ये दोषी है। हाँ बिल्कुल, मैं 7 साल के करवाऊंगा जी, चाहे मेरी उनसे दुश्मनी हो जाए। सरकार के रिकॉर्ड में है वो साहूकार आदमी जिनके कोठी है वो नाज लियावे हैं, और मैं गरीब मजदूर आदमी फेरी मारूँ हूँ जी। करोड़पति बताओ हर जाऊँ जब मैं गधा बोल रहे हैं, बोले गधाइयो लेके जा है देख, कंधे पे लाद के बस हम जाऊँ जी। बस बंद हो गई थी, बस हम जा कौन सकूँ। 4 महीना तो बीमार था जी, 2-3 दिन तक काम लग गया हूँ जी, अपना बच्चा पालन पोषण करूँ। सरकार की तरफ तो कोई सुविधा कौन मिला, गाँव में किसी पे उधारा पाया लेके अपना टाइम पास करूँ जी। ये है जी भाई। सच्चाई तो ये है कि मैं कई गांवों में घूमा हूँ, बहुत सारे गांवों के जो ऐसे गरीब परिवार हैं उनमें समस्या यही मिली है कि भाई हमारे तो जी बीपीएल कार्ड बने नहीं, लेकिन जो ठाडे घर हैं उनमें बीपीएल कार्ड खूब बने पड़े हैं। आप सर्वे करवाओ, जांच करवाओ, पड़ताल करवाओ। सरकार से जब ये बात पूछी जावे तो सरकार कई बार ये कह देवे है कि जी सरपंच का यो काम है। मैं सरकार से एक बात कहूँगा, एक व्यक्ति ऐसा नियुक्त कर दें, सरपंच से उससे कोई मुलाकात ना हो और गांव में घूमें और पता लगावा भाई क्या स्थिति है क्या नहीं। ये मैंने इनको मना कर दिया भाई किसी ऐसे आदमी का नाम ना लो, लेकिन ये जब उनको है कि भाई मेरे साथ चलो, मैं उनको घर दिखाऊंगा। मैं हर गरीब को ये पता है वो ठाडा आदमी है, उसका बीपीएल कार्ड बना हुआ है, इतनी इतनी ज़मीन है, उनके बीपीएल कार्ड बने हुए हैं। कई बार तो आश्चर्यप्रद बात ये है, डिपू राशन कार्ड जहाँ पे बंटता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े गाड़ियाँ वहाँ रुकते हैं, वो राशन कार्ड से वहाँ से राशन लेते हैं और अपनी गाड़ियों में रखते हैं, फिर चले जाते हैं। बड़ी कड़वी सच्चाई है यहाँ। और भाई लोग प्यार करें हैं तो इसी वीडियो बना दूँ, अगर प्यार नहीं मिलता, समाज एक नहीं होता तो शायद ना भी बना पाता मैं। आप किस जाति से हो जी? मैं खटीक जाति से हूँ जी। खटीक एससी में है? हाँ खटीक हरिजन एससी में है जी, हरिजन जी। आपका सरपंच भी खटीक है? हाँ खटीक सरपंच भी फिलहाल खटीक है जी, पहले राजपूत था जी। गैलरी योजना में भी नहीं बनी जी, मेरे को 10-15 साल हो गए। 10-15 साल से मैं डीसी ऑफिस में, मतलब कोई भी सरपंच फब्या को नहीं आपने? नहीं फब्या को नहीं, लागबाजी करे हैं जी। गैलरी योजना में भी मैं कांग्रेस सरकार में। लागबाजी का कारण क्या था? लागबाजी का कारण ये है जी, मतलब पीछे एक जगह सोना लिखड़ा था और उसकी मैं दरखास्त दी थी, और वो चौकी में 2011 में कागज। सोना कहाँ से निकला? सोना कुड़ल गांव है जी, कुड़ल गांव में लिखड़ा, कुड़ल का बास गांव है जी, वहाँ 80-90 किलो सोने की गिन्नी। घर में से निकला कहीं और से? घर में बेली मत लिखड़ा था जी, मजदूर था जी। आपने उनकी दरखास्त दी? हाँ दरखास्त दे रखी है जी, सारी दरखास्त से मेरे पास सारी उनकी रसीदें, पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री करवा रखी वो रसीद है जी। वो रसीद मैं आपको दिखा सकता हूँ। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं कराया जी, मेरे को झूठा साबित करके, मतलब पागल करके ने भी घोषित कर दिया है वो भाई ऐसे है। जो गांव के कांग्रेस सरकार में चलने वाले थे और पुलिस वाले उस मामले को मतलब दबा गए, वो गमन कर गए उसका। और मैंने चौकी में दरखास्त दी, जब मेरे बयान होए, मैंने बयान में लिखवाई जी 80-90 किलो सोने गिन्नी लिकड़ी। तो शाम थानेदार है जी, मन बेरा को नहीं SHO थानेदार हो है, तो शाम से वो है कैरी चौकी में एक स्टार हो है, वो था जी। मैंने सोने की गिन्नी लिखवाई, उसने बाणिये ने पित्तल की गिन्नी लिखवाई थी सरकार में, वो पित्तल की भी कहाँ जमा हुई जी, तो उसकी सरकार तफ्तीश करे। पित्तल या चांदी? बाणिये ने पित्तल की लिखवाई जी, मैंने सोने ही लिखवाई थी। अच्छा, तो मतलब आपने तो ये कहा था भी सोने की निकली। हाँ, बणिये ने ये एक्सेप्ट किया, जो बणिया जाती है उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। हाँ जिसके निकली थी, हाँ उसने पित्तल की लिखवाई जी। फिर जो तोशाम थानेदार था जी, उसने कही भी तन्ने केवरा सोने की है। मखाजी जो निकाली थी, खोदी थी, वो बता रहे थे भाई 1100 साल पुरानी हिन पे जो उर्दू अरबी नहीं होता जी, वो लिखा हुआ था। आपने किस पे सुनी? आपने देखी है? नहीं देखी है जी, जो बताने वाले थे, कढ़वाने वाले थे, जो मुसलमान थे, उन जिनने बताई है जी। हाँ जी, आप किसी के बताए पे जो आपने देख रखी वो भी वहाँ थे जी।
निकलवाते टाइम वो मुसलमान वहीं थे। कहाँ से आए थे मुसलमान? मुसलमान मेवात से आए थे जी। आपने क्या उनका घर वगैरह हाँ उनका है जी, एड्रेस पता है, बानिये के पास है। हम साथ गए थे, बानिये का जमाई में तीनों साथ गए थे, उनको लेके आए थे। तो वो खुद के काटे थी जी। वो 2 लाख मतलब वो 2 नंबर का जो सोना था वो सरकार के पास जमा नहीं कराया गया, नहीं करवाया, उलाना है यो भाई। वो सरकार में जमा होना चाहिए और मेरे को नाजायज परेशान नहीं करना चाहिए। जो गरीब आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए जी। मैं अपने बच्चों का पालन पोषण भाई गरीबी के कारण दुखी होकर न कर रहा हूँ जी। मेरे बच्चे 1 साल स्कूल में कौन गए, स्कूल की फीस बाकी है। मैं काफ़ी दिन से परेशान हूँ जी। ये है जी। मैंने 2011 में मतलब सरकार में, कांग्रेस सरकार में हर जगह दरखास्त दे ली जी। पुलिस चौकी में, एसपी के, मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के। सोना 80-90 किलो सोने की गिन्नी है जी। में जो सिक्के से हुआ, हाँ 12 ग्राम का है जी सोने की गिन्नी। अच्छा। वो पुरानी गिन्नी थी जी। 14 फुट नीचे जमीन में खोद के काटी है जी। तो फिर जब मैं कुडल गांव के थे तो वहाँ से पकड़े क्यों नहीं? अब वो कुडल में ही कहाँ है वो? वो कुडल में, कुडल का बास है जी। कुडल गांव के पास में एक बास बोलते हैं, कुडल का बास, उस बास में है जी। अभी भी वहीं रहा? ईब तो वो सूरत रहने लगे, पता नहीं जी। मेरा तो काफी दिन से। कितने साल पहले की बात है ये? है जी 2011 की बात है जी। 2011 में एप्लीकेशन 10 साल हो गए इस बात ने। हाँ जी 9 साल हो गए, 10 साल हो गए जी। वो मैं पूरी मेरे पक्की याद कौन जी, कागज में लिख रखी के तो डेट तारीख से वो है जी। वो कागज है मेरे पे, उनमें। अच्छा, इन 9-10 साल में कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई? ना कोई कार्रवाई को नहीं हुई जी। अब कोई कार्रवाई को नहीं। हर जगह दरखास्त दे लीजिए। मैं डर के न मतलब फेरी करूँ हूँ तो भी 5 दिन की तय, 2 दिन की तय। भाई मैंने कदे भी मरवा सके हैं, किमी भी करवा सके हैं जी। उस टाइम मैंने दरखास्त दी, उस टाइम मेरे पर 2-3 बार गाड़ी भी चढ़ाने की सोची, धमकी भी मिली। मेरे पर रिकॉर्डिंग भी है जी। उन गाड़ियाँ के नंबर भी लिख रखे हैं। कैरू चौकी में भी दी, ईब भी दे रखी। मोदी जी के मन ऑनलाइन दरखास्त दे रखी जी, मेल करवा रखी है, उसकी रसीद है जी। हर जगह मैं कोशिश करता हूँ सरकार को बता दूँ, सरकार की संपत्ति सरकार में जमा हो जा, मेरी जान की रक्षा हो। मेरे को कभी मरवा सकते हैं जी। मैं कैरू चौकी में ईब भी जाके 17 तारीख को दरखास्त दे के आया हूँ जी। एसपी साहब को मैंने फ़ोन कराया है। गरीब आदमी हूँ जी, मेरे पास भाड़ा जाने के लिए नहीं है। मतलब जो सरपंच है वो पहले सरकार में पुलिस वाले के थप्पड़ मारे थे, पुलिस वाले ने हाथ जोड़ने पड़े। भजनलाल सरकार में भजनलाल मुख्यमंत्री था, उसको काली झंडी दिखाई थी जी ओम प्रकाश सरपंच ने। मतलब उससे लोग डरते हैं जी, उसके सामने नहीं आते कोई। अगर ये मेरी बात झूठी हो तो मतलब कहीं भी गांव में पूछ लेना है, सत्य पाई जाए तो मैं सजा का हकदार हूँ जी। मुख्यमंत्री भजनलाल को काली झंडी दिखाई थी जी उसने। तो ये है जी आनंद कुमार जी कैरू तोशाम से, और इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं भाई मैं तो एक बात कहूँगा, आग धुआं वहीं उठता है जहाँ आग लगी पावा है। तो इस बारे में सोचा जाए, सरकार का एक नुमाइंदा जो यहाँ से ताल्लुक़ ना रखता हो अपनी तरफ से सरकार भेजे और जांच करवाई जाए तो बहुत सरकार को भी फ़ायदा होगा। और जो 2 नंबर के काम कहीं हो रहे तो उस पर भी लगाम लगेगी भाई। अब इस तरीके से अगर ये काम नहीं रुकते हैं तो इस आदमी ने जो बोलने का हिम्मत दिखाई है वो हिम्मत कोई और आगे दिखाएगा नहीं। रही जान से मारने की धमकी, जब इतनी बड़ी बातें ये कह रहे हैं, 80-90 किलो सोने की गिनियाँ मिली हैं, तो जान से मारने की धमकी इनको पहले भी अटैक हुआ है जैसा कि इन्होंने बताया। और अगर अब भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं यूँ भी लगा कि सरकार भी ऐसा ही कुछ चाहती है। नहीं, मेरी मौत भी हो सके जी। मेरी मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है जी, अगर मैं झूठा छुपाऊं तो मेरे को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। और अब वो मैं जगह खोदी वो भी दिखा सकता हूँ, सारी बात बता सकता हूँ जी। बाणिया जाऊन दी यहाँ पर है जी, नाटे को नहीं, जो भी मतलब जिस तरह कहे है उसने मुंह बांध दे है जी उसका। तो जी ये बहुत सारी बातें हैं जो समझ में आवे हैं और जांच का विषय है, जांच करवाई जाए। मैं तो इनको सही नहीं कहता, गलत नहीं कहता, मैं यही कहता हूँ कि भाई जांच हो इस मामले की। सरपंच जो अगर इनके ऊपर गलत आरोप लगा रहे तो उनकी जांच हो, जिनके ऊपर ये और आरोप लगा रहे तो उनकी भी जांच हो। और गरीब आदमी झूठ बोल के राजनीति नहीं करता, मैंने ये अक्सर देखा है। उसका सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के सिवाय कोई और ताल्लुक़ होता नहीं। अब ये समस्याएं कहाँ तक जाएंगी, कहाँ तक देखेंगे, क्या कुछ सरकार सोचेगी, कितना जल्दी स्टेप उठाएगी, या स्टेप तब उठेगा जब इनके ऊपर वारदात हो चुकी होगी। तो बहुत सारी विषय ऐसे ही हैं। हाँ, अगर इनके ऊपर कोई और वारदात होती है तो फिर पक्का ये है कि बात दबाने की कोशिश की जा रही है, हो भी चुका है इनके पास।
बाकी मैं ऐसे विषयों के साथ लगा ही रहूँगा। मैं इनको मेरा नंबर ज़रूर दे के जा रहा हूँ, इनके पास पहले से भी था, और मैं कहूँगा कि अगर कोई समस्या फिर से आए तो मेरे से फिर से तुरंत संपर्क करें। और अगर दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये आदमी झूठा है तो मेरे पास फ़ोन करे भाई, ऊपर नंबर कोने में मेरा नंबर लिखा होगा, कॉन्टैक्ट कर लियो भाई। फिर आवांगे, फिर मिलांगे, फिर बात करांगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय मेरा हिंद। 50% बीपीएल कार्ड बन चुका है जी। मैंने ऑनलाइन बीपीएल कार्ड की ऑनलाइन वो करवाई थी जी, के करवाया करे हैं। सेक्रेटरी आ गया, 50% बन गया जी। 1.5 महीना हो गया, इतना मैंने राशन कौन मिला जी, इस महीने भी राशन कौन मिला। राशन खातर भारी परेशान हूँ जी मैं। भाई राशन की समस्या बड़ी ज़रूरी है, परिवार इनका बड़ा है और इनके बारे में ज़रूर सोचा जाए, राशन जल्द से जल्द। और इस मेरे पे पे एप्लीकेशन है जी, वो ले आके दिखा सकूँ जी। मैंने एसपी साहब के, डीसी साहब के, मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री का वो दरखास्त भी ला दीजिए। एक एप्लीकेशन लाऊं 50 रुपये लागे जी, गरीब आदमी हूँ मैं, बार बार एप्लीकेशन भी नहीं लगा सकता जी। बात बिल्कुल जायज़ है भाई। जब बाल खरीद के बर्तन बेचने की बात आए, फेरी लगाने के नाम पे जब सूट बेचने की बात आए, गांव में घूमना पड़ा है तो 200 400 500 रुपये, 500 तो बहुत ज़्यादा हो गए। मैंने 500 कौन बने जी, बर्तन में 500 कौन बने, 300 400 रुपये इनमें कपड़े में बढ़िया कर दे, इनमें 200 250 बने। साग सब्जी अब भारी परेशानी है जी। अब तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध है जी, मेरे को लोन दिया जाए, मैं अपना कोई काम चलाऊँ, मेरे पर काम चलाने की व्यवस्था नहीं है जी। तो जी इस बारे में बहुत जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। बहुत सारी बातें सामने आ सकती हैं सरकार अगर सोचे तो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।